करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है शो दैट 4 पॉइंट्स एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 11 शो दैट 4 पॉइंट ये दिए हुए ये दिए ये दिए हुए आर द एंगुलर पॉइंट ऑफ रेक्टेंगल ये किसके पॉइंट हैं रेक्टेंगल के हैं। सही है। अब हमें ये प्रूव करना है कि रेक्टेंगल का पॉइंट है भी भला या नहीं है। तो मैंने क्या किया, इसको ए को नाम दे दिया, इसको बी नाम दिया, इसको सी दे दिया, इसको डी दे दिया। अब सही है, अब ये दोनों सेम होंगे और ये दोनों सेम होंगे। सही है। और हम इनका मिड पॉइंट भी निकालेंगे। अगर मिड पॉइंट सेम आ रहा है तो हमें पता चलेगा हाँ ये रेक्टेंगल है, क्योंकि पैरेललोग्राम का शायद नहीं, पैरेललोग्राम का शायद मिड पॉइंट सेम नहीं आता, पता नहीं। बस इनका मिड पॉइंट अगर सेम आ रहा है तो हम बोलेंगे रेक्टेंगल है। ये भी है कि इनके दोनों अपोजिट साइड भी इक्वल होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे भाई ये क्या हमें रेक्टेंगल है। और क्या करना था, हाँ ऐसे ही बस इतना ही करना था। तो अच्छा, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमने लिखा लेट एम बी द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, किसका, बी डी। सही है। अब हमने एम निकाला किस तरीके से, ये दो कोऑर्डिनेट यूज़ करके। सही, मिड पॉइंट वाले फॉर्मूला से ना हम पहले डायगोनल निकालना चाह रहे हैं। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास एक्स मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y1 प्लस y2/2। ये हो जाएगा 4 प्लस 4/2 हो जाएगा -3 प्लस 7/2 कर आगे तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा ये। अब तुम बोलोगे लेट एन बी द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, तुमने ए सी का बोल दिया। अब तो क्या कहते हैं, अब ये हो जाएगा एन तो ये हो जाएगा 0 प्लस 8/2 और -1 प्लस 5/2। सही है। इस तरीके कर आगे तुम्हारे पास ये आ जाएगा, एन आ जाएगा। सही है। अब तुम्हारे दोनों आ गए। अब तुमने क्या, हाँ अब ये तुम्हारे पास ये दोनों आ गए और तुम देख रहे हो कि दोनों क्या है 4,2 4,2। तो मतलब ये भी पता चलेगा भाई ये रेक्टेंगल वाला काम हो रहा है, भाई हो रहा है। लेकिन अब हमें तुम्हें ये भी पता है कि भैया इनकी ये दोनों अपोजिट साइड इक्वल हैं, ये दोनों अपोजिट साइड इक्वल हैं। सबसे पहले निकालो तुम, इन्होंने क्या निकाला, पहले बी डी निकाले। तो बी डी। अच्छा, तो हम पहले निकाल लेते हैं, एक मिनट रुक जाओ। अच्छा, तो इसमें बता, अब देखो हमने कोई भी एक ट्रायंगल लेते हैं। सही, वाले लेते हैं। तो हम निकालेंगे बी डी। सही है। बी डी का डिस्टेंस निकालेंगे तो ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। सही है। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 4 का स्क्वायर और ये हो जाएगा, ये क्या लिखा हुआ है 7 प्लस 3 का स्क्वायर। सही, इस तरीके से करके ना कर आके तो हमारे पास ये उन्होंने थोड़ा उसके तरीके मैं बी डी कर रही हूँ तो हम मैं जैसे कि तुम करोगे तभी तुम्हारे पास 10 ही आ जाएगा। सही। अब तुम निकालोगे, क्या निकालोगे, उससे आप फिर डी सी क्यों निकाला है, हाँ ये रहा डी सी। ये इन दोनों का तुम निकालोगे। सही है। डी सी बोला ना इसने, तो ये हो जाएगा 8 - 4 √8 - 4 का स्क्वायर और 5 - 7 का स्क्वायर। सही, इस तरीके से तुम्हारा भी आ जाएगा। और उसके बाद तुम निकालोगे सी बी निकालोगे तो हमारे पास इस तरीके से कर आगे तुम्हारे पास सी बी निकाल रहे हो। तो 4 - 8 का स्क्वायर और फिर -3 - 5 का स्क्वायर करके इस तरह याद जाएगा। अब तुम्हें पता है एस स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है। सबसे डी का साइड कौन सी है इसमें, ऑफकोर्स ये वाली है। तो हमने 10 लिख दिया और ये दोनों करके कर लिया। जब तुम करोगे तो ये दोनों 100 आ रहा है। अगर 100 आ रहा है तो हाँ तुम बोलोगे हाँ भाई ये जो गिवन वर्टिस है वो राइट एंगल, जो गिवन वर्टिस है वो ट्रायंगल के हैं। लेकिन उससे एक और बात, एक और चीज़ भी करनी है। ये सब तो करना ही करना है। तुमको क्या करना है, तुम्हें ए डी निकालना है। सही है। तुम्हें बी सी निकालना है, ये दोनों सेम आने चाहिए। तुम्हें डी सी भी निकालना है और ए डी भी निकालना है, तुम्हें ये भी दोनों सेम आने चाहिए। तो ये काम एक एक्स्ट्रा करना है जो कि मैंने नहीं किया हुआ। 12 क्वेश्चन निकला कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल हुज एंगुलर पॉइंट आर इन ट्रायंगल है। सही है। उसके हमें इन सेंटर निकालना है। सही है। हाँ जिसके एक पॉइंट है। सही है। अच्छा, इसमें एक वर्ड यूज़ हुआ कहते हैं इनसर्कल, मतलब ट्रायंगल के अंदर सर्कल है तो इनसर्कल का वर्ड यूज़ होगा। सही। ट्रायंगल के अंदर सर्कल है तो इनसर्कल वर्ड यूज़ करें। तो इसका इंसेंटर पॉइंट हमें बताना है। तो बेसिकली हमने इसने कर दिया, हमने यहाँ पे जो टचर इसको ए कह दिया, यहाँ पे जो टचर भी यहाँ पे करे, जो टचर इसको सी कह दिया। सही है। तो बेसिकली ये ए जो है, अच्छा फिर सबसे पहले हमने क्या किया, इसने क्या हुआ ए बी सी है, ए बी सी है, बी ए सी है और ये सी ए बी है। इस तरीके से इसने बोलिए इधर। सही है। तुमने ये जितने भी x1 y1 इस तरह कर आगे इन सेंटर का फॉर्मूला होता है a x1 प्लस बी x2 प्लस सी एक्स थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी और a y1 प्लस बी y2 प्लस सी y3 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। सही, सिंपल। और इसके बाद तुमने क्या कहते हैं, इंडी क्या कर रहे हैं हम, एक मिनट रुक जाओ। अच्छा, हमें ना मतलब समझ लो, मतलब देखो तुम्हें ना ए नहीं पता, स्मॉल ए नहीं पता, तो तुम्हें स्मॉल ए की वैल्यू लगानी है क्योंकि तुम्हें इधर पुट करना है। समझ रहे हो ना। तो तुम्हें इधर पुट करने के लिए स्मॉल ए की वैल्यू चाहिए। तो मुश्किल क्या करोगे, तुमने क्या करना है, बी सी निकालना है। बी सी निकालोगे इन दोनों का, तुम बी सी निकाल रहे हो, बी सी निकालो तो 9 - 8 और 9 - 2 का होल स्क्वायर इस तरह करके आगे तुम्हारे पास आ जाएगा। इसके बाद तुम क्या निकाल रहे हो, बी से ए क्या निकाल रहे हो, ए सी निकाल रहे हो। सही है। ए सी निकालो, ए सी, तो क्या हो जाएगा 9 - 2 का होल स्क्वायर और 9 - 8 का होल स्क्वायर इस तरह करके। अब तुम निकालो ए बी निकाल लो,
ए बी निकाल लो तो तुम्हारा हो जाएगा 8 - 2 का होल स्क्वायर और फिर ये हो जाएगा 2 - 8 का होल स्क्वायर। सही, ये सब कुछ नहीं रुक जाओ, 8 - 2 और फिर हो जाएगा 2 - 8 का स्क्वायर। सही है, और उसके बाद इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। सही, ये सारे वैल्यूज आ गए तुम्हारे पास। फिर तुमने ये जहाँ जहाँ ए है ना स्मॉल है, वहाँ पे तुम 5/2 पुट कर दोगे। सही है, और x1 की जगह तुम क्या पुट कर दोगे, ये 2, ये आ गया। फिर ये जहाँ जहाँ क्या कहते हैं बी था वहाँ ये पुट कर दोगे। सही है, तुमने पुट कर दिया। अब यहाँ क्या 8 कैसे आया, x2 की वैल्यू। इस तरह सी जो है ये इस तरह, ये 6/2 और 9 कैसा है, ये x3। इस तरह से कर कर आके तुमने इससे करना है और इधर भी यही करना है। सही है, तो सिंपल सी पहले हरकतें करनी है। क्या ये हमने मतलब ये बोल देना ये है, और इन का फॉर्मूला ज़रूर याद होना चाहिए, वरना फिर हो नहीं सकता। सही काम, तो ये सब कुछ कर कर आके तुम्हारे पास ये आंसर आ जाएगा, बात खत्म हो गई। अभी देखो कह रहा है फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस डिवाइड्स द जॉइन ऑफ ये एंड ये और ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द डिवीजन। मतलब हमें एक तो हमें रेशियो बतानी है और हमें एक वो बताना है, कोऑर्डिनेट बताना है। ये देखो ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये वाई एक्सिस से पास होकर इस तरह करके ज्वाइन हो रहे हैं। सही है, इसको M1 कहते हैं, इसको M2 कहते हैं, और इसके कोई भी पॉइंट है P ओ या कहते हो कुछ भी कहते हो, वो हमें जो फाइंड करना है। सही है, और यहाँ पर तो जब क्या कहते हैं क्या कहते हैं वाई एक्सिस था ना, वाई एक्सिस में x 0 होता है और वाई की हमें वैल्यू हमें एक तो पता है, बस वाई निकालना है हमें। सही है, अब तुम ये कर आ गया। अब तुम ना ये तुम्हारे पास फॉर्मूला है M1 x2 + M2 x1 अपॉन M1 + M2 M1 y2 + M2 y1 अपॉन M1 + M2। ये तुम्हारे पास पुराना फॉर्मूला। सही है, अब M1 x2 की जगह तुम क्या पुट करोगे, x2 की जगह तुम पुट करोगे 8 और फिर M2 फिर x3 की जगह पुट करोगे -5। इस तरह करके अगर आगे और इस तरह क्या करोगे, पहले पुट करोगे 6 और फिर पुट करोगे 3। इस तरह से कर आगे तुम्हारे पास ये आ जाएगा। सही है, दोनों में ये आ गया। अब तुम इसको 0 से इक्वेट कर लोगे, इसको इससे y से इक्वेट कर लोगे, इससे तुम y से इक्वेट करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा 6 जितना भी कर आगे हमारा 54 आ जाएगा और यहाँ पर 13 आ जाएगा। सही है, y 54/13 आ गया। सही है, अब क्या करना है तुमको, ये तो तुमने ये तो तुमने वैल्यू निकाल दी। सही है, लेकिन तुमको रेशियो भी निकालता है। लेकिन अब देखो, अब मैंने ये 5 कैसे पुट किया, 5 और ये 8 पुट किया है, मैंने कैसे पुट किया है, इससे पहले ये हरकतें करनी है। और देखिए 0 8 M1 - 5 M2, ये हो जाएगा 5 M2 = 8 M1 और यहाँ पर हो जाएगा 5/8 = M1 M2। तो यहाँ से M1 M2 आया और यहाँ पर मैंने पुट करके इस तरह का है। तो हमें बोलेंगे सो द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ P इज ये, तो रिक्वायर्ड पॉइंट में बोलेंगे ये है। सही है, क्योंकि एक तो हमें पता था पहले सी। सही है, क्योंकि वो वाई एक्सिस से कट हो रहा था, बात हो गई ख़त्म। और रेशियो भी लिख देना कि रेशियो ये 2 हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं क्या कहते हैं द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग P ये है, Q यू है, Q ये है, इज कट बाय द x एंड y एक्सिस एट A and B रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेशियो इन विच A and B डिवाइड PQ। तो देखो अब तो मैं सवाल देख के और ये बता दूँ। सही है, कहते हैं 14 द लाइन ज्वाइनिंग P and Q इज कट बाय द x एंड y एक्सिस। ये x एक्सिस से भी कट हो रही है, देखो नीचे, और y एक्सिस से भी कट हो रही है। इस तरीके से बना हुआ है। सही है, P है ऊपर, नीचे वाला यहाँ पर Q है। सही है, बात खत्म हो गई। अब कह रहे हो फाइंड द रेशियो। सही है, रेशियो आगे फाइंड करनी है। डायग्राम तुम लोगों को समझ में आ गई क्या, पिक्चर देख के ये देख लो तुम। इसके बाद तुमने बोला लेट A x, 0। सही है, हमारे पास x, 0 विद द पॉइंट ऑन x एक्सिस, जो हमारे कहाँ है पॉइंट x एक्सिस में। और उसमें बोला विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट PQ इन द रेशियो, जो कि PQ को डिवाइड करे इन रेशियो M1:M2। इंटरनल डिवीजन वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे तुम, x, M1 x2 + M2 x1 अपॉन M1 + M2 M1 y2 + M2 y1 अपॉन M1 + M2। सही है, x2 की जगह तुम लोग क्या पुट कर दोगे, 6 ना, PQ करें तो 6 आ जाएगा, उधर आ जाएगा, फिर उधर आ जाएगा -8। ठीक है, इस तरह से पुट करके और फिर यहाँ पर आ जाएगा ये कहते हैं -4 और यहाँ पर आ जाएगा ये 10। इस तरह से करके आके तुम्हारे पास ये x यहाँ पर, क्योंकि तुम क्या कहते हैं अभी क्या यूज़ करो, A यूज़ कर रहे हो ना, तो यहाँ पे ये x, 0 लिखा हुआ है। तो इस तरीके से करके और इस तरीके से यहाँ से तुम लोगों को रेशियो मिल जाएगी। और देखो मैंने निकालती हूँ, ये 0 = -4 M1 ये समथिंग करके ये आ जाएगा हमारे पास रेशियो। सिर्फ रेशियो ही निकालनी थी ना, तो बात खत्म होगी, ये करने की आगे ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर वो कोऑर्डिनेट बोलता है तो तुम x भी निकाल के फिर तुम उसको बता देते, बस इतनी ही आ गई। तो जो रेशियो आ गया M1 M2 आ गया हमारे पास। अब बेसिकली इसके 2 पार्ट हैं, क्योंकि अब पहले तो हमने x एक्सिस के साथ किया था, अब हम y एक्सिस क्या करेंगे। हमने बोला लेट बी 0, y विद अ पॉइंट ऑन y एक्सिस। सही है,
विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट पी क्यू इन द रेशियो, ये सब कुछ। फिर हमने इंटरनल डिवीजन फॉर्म लगा m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1x2 जगह तुम x2 की जगह तुमने लिखा सिक्स और प्लस m2 और ये m1 की जगह तुम लिखा -8, सब कुछ वही करना है। तो m1 और फिर y2 की जगह तुम लिखा -4 और उधर की जगह तुमने लिखा 10 से, ये सब कुछ करके वही करके अब ये इक्वल टू 0 हो गया, ये सही है, ये हो गया। अब ये जगह ये उधर जाके 0 के इक्वल हो जाएगा, ये बच गया। अब 8m2 चलो 6m1 और फिर 8/6 जगह उसको सिम्प्लीफाई करें तो 4/3, तो एक रेशो हमारे पास ये आ गई और एक दूसरी रेशो हमारे पास ये आ गई। सही है। देखो मैंने पहले 15 किया था और जगह मैं भूल चुकी हूँ, तो मैं 15 नहीं करवा रही। क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स इंटरनली का वर्ड इस्तेमाल कर दिया, और कह रहा है एक्सटर्नली द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द, ये एक कोऑर्डिनेट मतलब कुछ भी कह दो, लेट कर दो, उसको दूसरा कोऑर्डिनेट ए कर दो, उसको बी कर दो और इसकी रेशियो भी दे दी। सही, हमें एक्सटर्नली और इंटरनली डिवीजन फॉर्मूला यूज़ करके बस सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 16 का देख लो, ये ए हो गया। सही, इसका x1 y1 कर दिया, बी हो गया x2 y2 कर दिया। ये p x, y बी द रिक्वायर्ड पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन a1 0 a, और ये इस तरह कर गया। पहले एक्सटर्नली कर लेते हैं। कह रहे हैं देखो, अब तुमने देखो इधर डायग्राम भी देख सकते हो तुम। ये क्या कह रहे हैं, ये a है, ये b है और ये p है। सही, ये a के कोऑर्डिनेट है, ये b के कोऑर्डिनेट है, ये p के कोऑर्डिनेट है और रेशियो भी हमें गिवन है। अब कह रहे हैं लेट p x, y बी द रिक्वायर्ड पॉइंट which divides the line segment in AB internally का वर्ड है इंटरनल डिवीजन वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 कामा m1y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 की जगह तुमने पुट कर दिया, तुमने m1 की जगह क्या पुट किया, m1 तुम्हारे पास a था और x2 तुम्हारे पास क्या है, x1 y1 और x2 एक मिनट, x1 y1 x2 y2। सही है, तो हमारे पास ये हो जाएगा a प्लस बी और फिर प्लस बी और फिर x1 y हो जाएगा a माइनस बी आ जाएगा तुम्हारे पास अपॉन a प्लस बी। अब इस तरह m1 ना तुम्हारे पास आ जाएगा a और यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारे पास a माइनस बी प्लस बी और यहाँ हो जाएगा a प्लस बी। सही, अब इस तरीके से कर आके अभी ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर। सही है, अपॉन a प्लस बी और यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ए बी हो जाएगा प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन a प्लस बी। ये हो जाएगा a स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर अपॉन a प्लस बी। यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर, ये कर दिया प्लस बी स्क्वायर अपॉन a प्लस बी। ये सिंपल मेरे पास हो गया। अब एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला निकालना है। लेट p x बी y बी द रिक्वायर्ड लाइन विच डिवाइड लाइन इन अ रेशियो a b एक्सटर्नली में सिर्फ यहाँ पर माइनस माइनस आ जाएगा हर जगह। सही है, बाकी करना वही है। इवन वैल्यू यहाँ तक तुम बस सिंपल वैल्यूज़ भी एज इट इज लिखो, बस माइनस 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 डाल देना। सही है, ये तुम लोग उम्मीद करते हैं समझ में आ गया कैसे आया है, क्योंकि मैं पहले भी बताया था। ए स्क्वायर और जगह प्लस ए बी और ये जगह माइनस ए बी, ये हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी माइनस बी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए बी, ये जगह माइनस बी स्क्वायर और अपॉन ए माइनस बी। और इस तरह कर कर आ गया हमारे पास ये कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी आ गया। और इसमें हमारे पास कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, ये ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी। सही है, इस तरीके से हमारा 16 कंप्लीट हो गया। कह रहे हैं इन व्हाट रेशो डज द पॉइंट, ये हमें दिया हुआ सी डिवाइड्स द जॉइंट ए एंड बी। सही है, देखो इन व्हाट रेशो द सी डिवाइड्स द पॉइंट ए बी, तो ये सी के भी कोऑर्डिनेट दिए हुए। सही है हमें, और ये ए बी के भी दिए हुए हैं और m1 m2 पूछ रहा है बेसिकली। तो सी तो तुमने बोलिए भाई, ये तो हमारे पास आ गया 2 कामा ये 4 है, 4 आ गया। सही, अब तुमने यहाँ से निकालना है सब कुछ। m1 ऐसे रहा, ये x2 हो जाएगा तुम्हारे पास -1 और यहाँ पर m2 एज इट इज x1 हो जाएगा 7 और यहाँ पर m1 हो जाएगा तुम्हारे पास एज इट इज y2 हो जाएगा तुम्हारे पास 1 और यहाँ पर आ जाएगा 9। सही, इस तरह कर आके और जगह माइनस m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2 और ये जगह m1 प्लस 9m2 अपॉन m1 प्लस m2। सही है, इस तरह कर आके यह जगह 2 इसके लिए इस तरह इन दोनों का अलग अलग कर दिया। अब जगह 2m1 प्लस 2m2 माइनस m1 प्लस 7m2, ये जगह 2m1 ये उधर जाके m1 हो जाएगा और ये 7m2 माइनस 2m2 हो जाएगा। सही, ये 3m1 हो जाएगा, ये 5m2 m1 m2 जगह 5.3 आ जाएगा। इधर इसमें कर लेते हैं, इसमें दोनों का रेशियो सेम ही आएगा, चाहे तुम इससे करो या इससे करो। सही है, ये होगी बात खत्म। अब जाते हैं 18 पे। वो कह रहे हैं ए बी इन सी आर 3 कोऑर्डिनेट पॉइंट, ये ए और बी ये एक ही लाइन पे लाइक एक ही पॉइंट पे लाई करें, ए एंड बी रिस्पेक्टिवली ये है और ए सी इज इक्वल टू 10 यूनिट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। सही है,
जैसे कि तुम डायग्राम में देख सकते हो, मैंने ए बनाया, यू बनाया, सही पूरा 10 यूनिट है, मैंने एज ले लिया और कोलिनियर पॉइंट का मैंने लिख दिया कि एक स्ट्रेट लाइन। तो डेटा में बनाते हैं ए बी, सही है। मैंने इसके वाले डिस्टेंस फाइंड आउट किया, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 अपॉन प्लस y2 माइनस m1 y1 सॉरी 7 माइनस 3 हो जाएगा, 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर और 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर समथिंग समथिंग करके, तो ये हो जाएगा 5 यूनिट। अब 5 यूनिट आ गया, सही है। अब 10 का अपॉन हाफ करो 5, तो हमें पता चलेगा भाई डिस्टेंस 5 है, सही है। इससे कैसे हो गया। अब देखो हमें ये बेसिकली हमें निकालने का रेशियो वो कोऑर्डिनेट निकालने सी के, ए के लिए हमें बी के गिवन है, सी के निकालने, सही है। पहले हम यूज़ करेंगे मिड पॉइंट का फॉर्मूला जो होता है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, सही है। एक्स के लिए हमें ये लिख दिया और x1 क्या हो जाएगा 3 प्लस 7, सॉरी एक्स के लिए हमने लिख दिया 7। अच्छा अब जो मैं हरकतें कर रही हूँ ना वो बताती हूँ कैसे करी, क्योंकि हम 5 आ गया ना, ये देखो 5 आ गया क्योंकि हमने ये निकाला था, हमारे जगह 5 आ गया। अब 5 तो मतलब समझ में आ गया भाई जो बी है वो मिड पॉइंट है, तभी मैं ऐसी हरकतें कर रही हूँ, मतलब उधर 7 पुट कर रही हूँ, समझ में आ रही है। सिंपल मैंने कहा बाई यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो तुमने हो जाएगा x1 प्लस x1 प्लस x2 x कॉमा y x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, इस तरह करके तो अलग अलग करके लिख दिया इस बार मैंने। तो इस तरीके से और b जो हमारे पास मिड पॉइंट है 7/3 x प्लस 2 और 7/4 प्लस y/2 से, ये हो जाएगा 7 2 14 इजिकल 3 प्लस x इजिकल हो जाएगा 11, और इस तरह 7 2 14 इजिकल 4 प्लस y और ये हो जाएगा y इजिकल 10, सही। सो हमने बोले कि c जो है हमारे पास 11,10 है बस। वो कह रहे हैं द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट पी क्यू ट्राइसेक्टेड, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट और ट्राइसेक्टेड, मतलब लाइन डिवाइड इंटू 3 इक्वल पार्ट। अच्छा तो बेसिकली ये 3 इक्वल पार्ट में किस तरीके से हुए, जैसे ये पी है, सही है, ये क्यू है, सही है। जैसे मैं कह रही ए है, ये बी है, सही। ए के कोऑर्डिनेट को x1 y1 और x डबल डैश y डबल डैश, सही है। ये 1 पार्ट हो गया पूरा, ये 2 पार्ट हो गया, ये 3 पार्ट हो गया, इस तरीके से कर दिया। और यहाँ पर रेशियो क्या है, यहाँ पर है रेशियो 1:2, यहाँ पर क्या है 2:1 रेशियो है, सही। ये रेशियो हम बस लेके अब हमने करना है लेट द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्टेड लाइन, ये है, सही है। डेटा बनाते हैं, पी हमारे पास ये रहा, क्यू हमारे पास ये रहा, ए देखते हैं, ए निकालना है हमको, तो और M1 M2 हमें पता है ये है, तो सिंपल x2 M1 समथिंग 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 और इस तरह y डैश का भी कर आगे ये, सही है। तो x डैश ये हो जाएगा -4 1 फिर हो जाएगा 2 और फिर वाला 2 और फिर 1 प्लस 2, सही है। इस तरीके से करके ये हो जाएगा 5, यहाँ पर फिर y1 की जगह हो जाएगा -3, इस तरह कर आके हमारे पास आंसर आ जाएगा, सही है। x डैश और y डैश आ गया, क्योंकि उसमें बोलते हैं हमें जो ये कोऑर्डिनेट बताओ, क्या कहते हैं जब ये एक लाइन ये जब बी और क्यू ट्राइसेक्टेड तरह कुछ मतलब पता नहीं क्या था, दोबारा कुछ लिखना पड़ेगा, मैं देखने का दिल नहीं कर रहा, सुबह पेपर है मेरा। खैर अब ये सही सब कुछ लिख दिया, सही है मैंने, और ये भी लिख दिया, सही। इंटरनेट डिवीजन फॉर्मूला यूज़ करा तुमने, ये x डबल डैश x2 M1 ये हो जाएगा x1 M2 अपॉन M1 प्लस M2, ये y डबल डैश इसको y2 M1 प्लस y1 M2 समथिंग समथिंग, सो ये सिंपल इंटरनेट डिवीजन का फॉर्मूला लगाया है भाई। और उसके बाद यहाँ पे कर दिया x डबल डैश कर दिया, आगे x2 की जगह तुमने कर दिया, तुमने -4 कर दिया, इधर x1 की जगह तुमने कर दिया 2 कर दिया, सही। इस तरह करके और इस तरह वही इस तरह यहाँ पे तुमने ये कर दिया y की जगह 5 कर दिया और y1 की जगह -6 कर दिया, इस तरह कर आगे तुम्हारे पास आंसर आ गए दोनों, और बस खत्म। अब वो कह रहे हैं कि ना फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट m ये दिया हुआ है डिवाइड्स l और n, सही है। हमें वो रेशियो करनी जो m जो है वो डिवाइड करे l n को, और हमें रेशियो बतानी है। वैसे एल एन है और ये एम जो है डिवाइड कर रहे हैं, सही है। ये हो जाएगा एल के कोऑर्डिनेट ये रहे, एन के कोऑर्डिनेट ये और ये रहे, और हमें M1 M2 निकालना है बेसिकली, सही है। यूजिंग इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला, सही है। इस तरह कर आगे और तुम लोग ना एम की जगह पहले 0 पर कर दोगे, और बाकी जो है तुम्हारे पास यहाँ से आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x2 आ जाएगा और x1 1 आ जाएगा, इतना कर आके और हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये सब कुछ ना एक ही को करते हैं, और यहाँ से उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा -M2, मैं उधर भेज रही हूँ, तो -M2 = 2M1, तो हो जाएगा -1/2 और M1 M2 आ जाएगा। द m डिवाइड्स द ln इन द रेशो -1:2, इससे करोगे तब भी वही आएगा, इससे करोगे तब भी वही आएगा, मर्जी है। अब कह रहे हैं 21 देखो, द सेंटर ऑफ अ सर्कल C, पॉइंट A इज़ द वन एंड ऑफ अ डायमीटर AB, तो ये पॉइंट ए जो वन एंड है डायमीटर ए बी का, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, हमें कोऑर्डिनेट बताने बी के।
अच्छा, तो इसमें कह रहे हैं सेंटर जो सर्किल का वो सी है, सही है, और जो ए और जो बी है वो बेसिकली हमारे पास वो डायमीटर फॉर्म कर रहे हैं, और ए के उसने कोऑर्डिनेट दिए हुए, बी के कोऑर्डिनेट नहीं दिए हुए। जो बोला हुआ काम करना शुरू करते हैं, ए ये रहा, यहाँ बी ये रहा, सही है, और ये सी ये रहा, समथिंग समथिंग सेंटर ऑफ सर्कल हमारे पास जो है वो सी है, ये ए और बी है, सही है, हमें बी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, और हमें पता है कि जो सी है वो मिड पॉइंट है ए बी का, सही है, हमने मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा लिया, और एक्स की सी की जगह एक्स की सी की जगह हमने एक्स की जगह हमने 2 पहले पुट कर दिया, और ये 7 ये एक्स ये कैसे आया, ये ऐसे आया 7+x1। और उसके बाद फिर क्या करना है, ये वाई की जगह मैंने पुट करी 3, और ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा 4 + y/2, सही है, ये हो जाएगा 4 = 7+x, ये हो जाएगा 4 - 7 = x, और ये हो जाएगा x = -3, सही है, ये हो जाएगा 3/6 = 4 + y, और जगह 6 - 4 = y, 5 = 2 हो जाएगा, सही है। तो हम बोलेंगे हैंस द कोऑर्डिनेट ऑफ बी एस सी ए, ये सबसे ज़्यादा छोटा क्वेश्चन था, तो ये मेरा फेवरेट है। अगर फाइन इन व्हाट रेशियो ऑफ -2,2 और 4,5 इज कट बाय द एक्सिस ऑफ द, मतलब एक्सिस मतलब कि एक्सिस से भी कट हो रहा है, वाई एक्सिस से भी कट हो रहा है, ये 2 पॉइंट, और हमें उसके बाद रेशियो बांटना। ये डायग्राम देख रहे हो तुम, मतलब ये देखो तुम्हारा एक्स एक्सिस कट हो रहा है, ये x,0 हो जाएगा, ये वाई एक्सिस कट हो रहा है, 0,y हो जाएगा, सही है, क्योंकि एक्स एक्सिस में क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, और वाई एक्सिस में क्या होता है, कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, सही है, और ये हमारे कट कर रहा है, और हमें इसके रेशियो बतानी है, तो हमारे पास पी को हमने बोल दिया ये है, सही है, -2,2, और ये x1, y1, और क्यू है हमारा 4,5, ये x2, y2, m1 m2 निकाला है। लेट m1 m2 भी द रेशियो विच एक्सिस कट द जॉइन ऑफ गिवन पॉइंट p and q, वी नो दैट y = 0 फॉर एक्स एक्सिस, हमें पता है जब ये एक्सिस की बात होगी तो y कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा, सही, यहाँ की बात हो रही है, तो 0 पुट कर देंगे, और m1 ये सब कुछ एज इट इज लिख देंगे, सही है। अब m1 y2 क्या है इसमें, ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा प्लस m2, और y1 हो जाएगा 2, इस तरह कर आगे तुम्हारे पास क्या आंसर आ जाएगा, उसके बाद उधर चले जाएगा, और वह इस तरह कर आगे हैंस एक्सेस कट द गिवन लाइन इन द रेशियो -2, -2 सही है, तो सिंपल से कर लिया। अब पहले हमने क्या कहते हैं वाई इज कहते हैं एक्सिस में क्या था, हमें वाई एक्सिस में करना है, तो पहले हमने बोलेंगे लेट m1 डैश एंड m2 डैश विद द रेशियो इन विच वाई एक्सिस कट द जॉइन ऑफ अ गिवन पॉइंट, वी नो दैट x = 0 फॉर वाई एक्सिस, ये सब कुछ हो गया, सही है। x = m1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 + m2, x की जगह तुम 0 पुट कर दोगे, m1 ये जगह 4, और ये प्लस m2, और ये क्या कहते हैं -2 अपॉन m1 + m2, ये हो जाएगा 4 m1 - m2, और 0, और ये हो जाएगा यहाँ पर उधर चलेगा, ये हो जाएगा -4 m1 = -m2, और जो -1 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा m1 अपॉन m2, ये हो जाएगा 2/4, और फिर 2/4 हो जाएगा 1/2, सो हम बोलेंगे साइंस वाई एक्सिस कट द गिवन लाइन इन द रेशियो 1:2, सही, हमने आगे लिख देना थस द एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट कट द गिवन लाइन द रेशियो, ये 2 - 2,5 और 1,2 रिस्पेक्टिवली, सही है। अगर द पॉइंट L, M and N आर द पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल, फाइंड इट्स वर्टिसेस, ये साइड है ट्रायंगल, ये क्या है, आर द पॉइंट्स ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ये साइड से ट्रायंगल के, और हमें उसको बताने वर्टिसेस बताने, सही है। तो बेसिकली जो साइड है उसको मैं एक को M कह देती हूँ, उसको एक को L कह देती हूँ, एक को N कह देती हूँ, सही है। और उसके बाद मतलब यहाँ एक ए हमारे पास A, B, C, D, और C हमारे पास E, F, ये निकालने वर्टिसेस, सही है। टेकिंग ए सी अगर हम निकालेंगे ए सी निकालेंगे तो हमारे पास क्या एल हो जाएगा, सही है, और इस तरह कर आगे और इस तरीके से करना है, सही है। तो हमने क्या किया, ए ले लिया, ये ए कॉम बी x1 y, ये सी ले E, F, ये x2 y2, और एल हमने बोल दिया x y, सही है, और सबकी जगह कॉमन लगा देना चाहिए। ये हमारे पास पहले से दिया होता है 2, -1 है, इसको लेकिन लेट मैंने किया लेकिन दिया हुआ था वैल्यू, सही है। तो लेट एल बी द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, हमने बोला लेट एल बी द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, x, y = x1 + x2/2, y1 + y2/2, x की जगह मैं पुट कर दूँगी 2, y की जगह मैं पुट कर दूँगी -1, और यहाँ पर x1 की जगह मैं पुट कर दूँगी a + e/2 और b + f/2, सही, इस तरीके से मैंने पुट कर दिया। अब ये जगह 2 = a + e/2, और इस जगह -1 b + f/2, तो जगह 4 = a + e, ये, और जगह -2 = b + f, ये 1 है और 2 मैंने बोल दिया, सही। अब मैं टेकिंग सी बी लूँगी, टेकिंग सी बी लूँगी, तो m जो है मिड पॉइंट होगा इसका, सही है, इस तरीके से करके। अब सबसे पहले हम मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे,
हमने बस ये उतना लिखना है, लेट एम बी द मिड पॉइंट ऑफ सी बी, और कर आके हमने उससे फॉर्मूला लगाया। सही है, तुम्हारे पास ये आ गया। तो पहले वाले को 1 2 का है, इसको 3 4 का दे कोई। अब तुम बी ए लोगे, ये सब कुछ आ जाएगा तुम्हारे पास। इसके बाद ये वाला फॉर्मूला लगाया। सही है, एन इनकी जगह हो जाएगा -2 -2 और इक्वल टू सी प्लस ए अपॉन 2 डी प्लस बी अपॉन 2। सही है, तो ये यहाँ पर हो जाएगा -4 हो जाएगा, ये सी प्लस ए हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4 इक्वल टू डी प्लस बी। से ये 5 6 कह दिया तुमने इसको। सही है, अब जो देखो पहले सबसे पहले तुम्हें जो काम करना है ना वो इनका करना है। देखो सबसे पहले तुम्हें काम जो करना है उसका करना है 1 का काम करना है, 3 का काम करना है और 5 का काम करना है। फिर इसके बाद तुम्हें 2 का काम करना है और कौन सा 2 4 और 6 का काम करना है। सही, अभी फिलहाल जो मैंने बताया वो करते हैं। तो सब्ट्रैक्टिंग 1 with 3, 1 कौन सी थी हमारी, ये वाली थी 4 इक्वल टू ए प्लस ई, और क्या कहते हैं, और 3 कौन सी थी -2 इक्वल टू ई प्लस ई। ये तुमने एज इट इज सीधा लिख दिया और फिर इसके बाद तुमने इसको बस माइनस कर दिया। तो ये जगह ये माइनस किया ताकि तुम्हारे पास ई कट जाए, ई कट गया तुम्हारे पास। ये जगह 4 + 2 कितना हुआ 6 हो गया, और ए माइनस सी एज इट इज आ गया। इसको तुमने इक्वेशन वर्क कर दिया, ऐड इक्वेशन ए विद इक्वेशन 5। इक्वेशन ए को किया इक्वेशन 5 में ऐड, ये जो हमारी वाली 5 थी ना बिल्कुल एंड में, इसमें ऐड कर दिया मैंने। ये हमारे पास ए आ गया, इसको मैंने इक्वेशन 5 में ऐड किया, तो इससे ये सी कट गया, हो जाएगा 6 - 4 ये हो जाएगा 2 इक्वल टू ये हो जाएगा 2a हो जाएगा। अब ये कट गया, ए इक्वल 1 आ गया। जब ए इक्वल 1 आ गया तो मैंने इसमें पुट कर दिया ऊपर वाले में, पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन, ये वाली जो इस तरह रोमन में 1 लिखा हुई है, 6 इक्वल टू a माइनस सी, और a 6 इक्वल टू 1 माइनस सी, और 6 इक्वल टू 1 माइनस 6 हो जाएगा 5 -5 आ जाएगा। सही है, अब -5 आ जाएगा, 5 आ गया। अब हमने अब हम पुट द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन 3, हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। सही है, 3 हमारे पास ये वाली थी -2 इक्वल टू सी प्लस ई, -5 प्लस और इस तरह -2 + 5 इक्वल टू ई इक्वल टू 3 आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, अब देखो मुझे समझ में नहीं +3 क्यों आ रहा है। सही है, -2 + 3 हो जाएगा तो फिर सही है, ये +3 आएगा। तो इस तरह से ए सी और क्या कहते हैं ए सी ई निकाल दी सही है हमने इनकी वजह से। तो सिंपल सा अभी दोबारा बता देती हूँ, वही दोबारा हमें उधर भी करना है। 1 और 3 को पहले सब्ट्रैक्ट करोगे, मतलब इन वो पीछे वाली उनको, फिर इसमें ऐड करोगे इक्वेशन वाली 5 को, और इक्वेशन वाली 5 से जो भी वैल्यू आती है उसको तुम पढ़ोगे इसमें, और जब ऐसी वो वाली इस वाली वैल्यू आ जाती है तो किसी एक में पुट करके तुम्हारे पास क्या आ जाएगा। सही है, उसके बाद मैंने बताया तुम्हारा काम क्या है, 2 का है, तुम्हारा काम 4 का है और 6 का है। तो वही वाला काम करना है। ये इक्वेशन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 विद 4 होगा, ये विद 4 है, 3 नहीं है। ये देखो ये 8 इक्वल टू f + d है ना, ये 4 है। सही है, अब ये यहाँ से ऐसे कर लिया, ये 4 ऊपर है। सही है, अब यहाँ से हमने सब्ट्रैक्ट करा तो ये f कट गया। सही है, ये हो जाएगा -2 -8 -10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा b - d हो जाएगा। सही है, इसको हमने कर दिया। अब ये वाली इक्वेशन को हमने करना है 5 में ऐड, तो 5 ये है क्या कहते हैं 6 में ऐड करना है, सॉरी 4 इक्वल टू b + d, और इस तरह ये कट गया, ये हो जाएगा 10 - 4 -10 + 4 -6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2b। b इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, b की जैसी वैल्यू आ जाएगी तो हम इसमें पुट कर देंगे। सही है, -10 इक्वल टू 3 -3 इक्वल टू -d, और d की वैल्यू आ गई 7, और 7 की वैल्यू हम पुट कर देंगे इसमें, ये वाली 8 वाली में, और ये 8 इक्वल d + f, और ये 7 + f, और ये f इक्वल टू 1 आ जाएगा, सिंपल। और भी चाहो असल में अलग से जाकर रिजल्ट भी लिख लो, हाँ भाई ये रिजल्ट है हमारा। अब वो कह रहा है कि ना अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, ये ए है ये बी है, ऑन दिस लाइन फाइंड द पॉइंट हुज एप्सिका इज 3। ये ए और बी एक स्ट्रेट लाइन है जिसमें ए और बी के हमें कोऑर्डिनेट पता है, और एप्सिका बोल रहा है कि 3 है। सही, और ऑन दिस लाइन फाइंड द पॉइंट, हम ऐसे पॉइंट फाइंड करें जिसका एप्सिका 3 हो। एक मिनट मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया। तो बेसिकली इसमें ये कह रहे हैं कि ना एक स्ट्रेट लाइन है जो पास करी है पॉइंट से ए और बी से, ये वो कोऑर्डिनेट ये रहे। ऑन दिस लाइन उसका एक का एप्सिका हमें पता है कि 3 है। सही है, लेकिन हमें दूसरा पॉइंट नहीं पता, मतलब एक्स और वाई होता है ना, तो एप्सिका वाई होता है तो हमें एक्स का वो नहीं पता। जैसे हमें पता चलेगा तो हम बोलेंगे हाँ पॉइंट फाइंड आउट किया। जैसे मैंने यहाँ पे देखो, अगर 3 होगा तो इस तरफ होगा +3, और यहाँ पर जैसे मैंने ना इस तरह ना लेबल करा है, मतलब रैंडमली लेबल किया, मतलब ये नहीं कि मैंने स्केल से मार्क करके करा है, लेकिन रैंडमली जैसे नेगेटिव आएंगे वो इधर आएंगे, जो यहाँ पे 2 नेगेटिव आएंगे वो इधर आएंगे, जो पॉजिटिव है ये 3 पॉजिटिव है इधर आएगा। सही है, तो इस तरीके से मैंने इसको करके बनाई है डायग्राम। अब आप देख लो, सपोज द पॉइंट हुज एप्सिका इज इक्वल टू 3, हमें ऐसा पॉइंट करना है, सपोज करना है जिसका एप्सिका इक्वल टू 3 है। डिवाइड द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए एंड बी इन द रेशियो ये और फिर हमने सही है, अभी हमें 3, इस तरह करके करके हमने लिख दिया। सही है, m1 x2 हो जाएगा -2, और ये जगह +m2, और ये हो जाएगा -12।
सही है। और ये और ये हो जाएगा M1 और ये हो जाएगा -5 और ये हो जाएगा +M2 और ये -18 सही है। इस तरह करके भी हो जाएगा। ठीक है चलो -M2 -2M1 -12M2 अपॉन M1 + M2 ये बात चलो -5M1 -18M2 अपॉन M1 + M2 ये जगह 3M1 + 3M2 चलो -2M1 -12M2। तो बेसिकली यहाँ पे से हमारे पास जगह 5M1 और यहाँ पे आ जाएगा -15M1 और ये M1 M2 इसे -15/5 करेंगे। M1 = -0 ये हो जाएगा और ये हो जाएगा बेसिकली -0/1 ही रहने दो सही है। अब ना ये जो हमारे पास M1 हमें पता -3 है और M2 हमें पता 1 है। तो अब हम जो रेशियो आई है ना वो हम इधर पुट कर देंगे ताकि हमारे पास क्या कहते हैं क्या निकले वाई निकले। अच्छा एक मिनट रुक जाओ। अच्छा सॉरी FC का जो होता है वो X होता है, ऑर्डिनेट Y होता है, तो ये X था सही है, Y नहीं था, मैंने गलती से बोल दिया था। तो FC का ना X होता है सही है, Y नहीं होता था। हमें Y का वैल्यू चाहिए, तो ये इस तरीके से करके मैंने जो रेशो मुझे यहाँ से मिली वो रेशो मैं यहाँ पुट कर दूँगी ताकि Y की वैल्यू निकल जाए। तो -3 और यहाँ पर मैंने -3 और फिर वो अपना ही और यहाँ पर इस तरह कर आके मेरा Y0 -1 आ गया। तो बोलिए हैंस द रिक्वायर्ड पॉइंट इज 3, -1 सही है। अब 25 देख लेते हैं। 25 बिल्कुल 24 की तरह है। अब वो कह रहा है स्ट्रेट लाइन जो है C और ये D है सही है। फाइंड द पॉइंट ऑन अ लाइन हुज कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू -5। हमें ऐसे पॉइंट बताएं जिसमें हमें उसका पॉइंट निकालना है किसी जो क्या कहते हैं ऑर्डिनेट मतलब X का पॉइंट निकालना है और जिसका ना वो क्या कहते हैं ऑर्डिनेट जो है -5 है। बस जिस टाइप के मेरे को पॉइंट गिवन थे ना उसी टाइप का मैंने इस तरह से करके बनाया है सही है। तुम लोग भी इसी तरह डायग्राम बना लेना। देखो ये नेगेटिव ये नहीं शायद मैंने उस तरह नहीं बनाया, मैं सिंपल रेंडमली ड्रॉ किया। अच्छा मैंने रेंडमली ड्रॉ किया है सही है, रेंडमली ड्रॉ किया है। अच्छा फिर इसके बाद देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, नहीं मैंने ना पॉइंट के हिसाब से ड्रॉ किया है। मैंने पॉइंट जो ऊपर जैसे ये होता है ना यहाँ पर होता है नेगेटिव और यहाँ पर यहाँ पर लेकिन नेगेटिव होता है। अच्छा ये जो लाइन है ना ये तो ऐसी रहेगी, ये भी ऐसी रहेगी, इस तरह बनाना तुम। मैंने ये थोड़ी ऐसे बनाई ना मैंने थोड़ी लाइन गलत बनाई लेकिन तरीका तुमको आता है तुम उसके साथ तो खुद ही कर लेना सही है। -6 + 5 है ना तो ये मतलब इधर आनी चाहिए थी और ये इस तरह करके लाइन बननी थी सही है। ये तुम लोग खुद ही सही कर लेना बाद में। अब ये C हो जाएगा तो हमारे पास ये 2,3 और ये क्या कहते हैं और ये D ये M1 M2 और X निकालना सही है, H का निकालना हमको। और नहीं पता है सपोज क्या कहते हैं द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज इक्वल टू -5 डिवाइड द लाइन पासिंग थ्रू ये और हमने इस तरह कर दिया X इक्वल टू ये सब कुछ इधर पुट कर दिया। ये हो जाएगा X2 की जगह पुट कर दो तुम -6 और X1 की जगह पुट कर दो तुम क्या कहते हैं 2। इस तरह करके क्या कहते हैं y2 की जगह 5 और y -3 सही है, ये तुमने पुट कर दिया सही है। और ये x की अब ये -5 इस तरह करके कर आके तुमने याद है ये हो जाएगा -5 -5M2 = 5M1 -3M2 यहाँ से होगा -5M1 -7M2 + 5M2 यहाँ पर -10M2 = 2M2 M1 M2 और ये जगह 1/-5। अब ये हमारे पास आ गया ये रेशो आ गई। अब ये रेशो तुमने इधर पुट की, रेशो तुमने इधर तुम्हारे ये आ गया। तो तुम्हारे हैंस द रिक्वायर्ड पॉइंट इज 4 4, -5